स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 2 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हों। दिया है बिंदु 7,2 दूसरा बिंदु दे रखा है आपका, निर्देशक दे रखे हैं 5,1, तीसरे के दे रखे हैं 3,k और तीनों बिंदु संरेख हैं। तीनों बिंदु संरेख हैं। ज्ञात करना है k का मान, ज्ञात करना है k। ओके बच्चों, तो इधर देखें आप, तीनों बिंदु संरेख दे रखे हैं, यानी इनसे त्रिभुज नहीं बनता है। संरेख का मतलब होता है तीनों बिंदु एक ही लाइन पे है, तो ना तो त्रिभुज बनेगा इनका और ना ही एरिया आएगा। तो वी नो दैट जब तीनों बिंदु संरेख होते हैं तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल 0। जब तीनों बिंदु संरेख होते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आगे लिख लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने आप लोगों को बताया हुआ है बराबर 0। ठीक है बच्चों। अब यहां जो 1/2 आता था वो इधर यहां इधर बगल में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भाग लग रहा है तो खत्म हो जाता है। 0 से मल्टीप्लाई 2 का करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो इसलिए इसको हटा देते हैं और आप वैल्यू रखेंगे इसको, फर्स्ट को वाले को x1, y1, दूसरे को x2, y2 और तीसरे को x3, y3 लिख लेते हैं। अब वैल्यू लगाएंगे हम, x1 7 है, y2 1 माइनस y3 k है, ओके, प्लस x2 की वैल्यू 5, y3 हमारा k माइनस y1 माइनस का 2 है तो प्लस के 2 हो जाएंगे, प्लस x3 3 है, y1 माइनस के 2 माइनस का सिंबल है और y2 1 इक्वल 0। 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 माइनस 7 के, इधर 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 5k प्लस 10 और प्लस ये आपके माइनस के 3 हो गए, 3 गुणा -3, नेक्स्ट उसमें कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो 7k और ये 5k तो माइनस के 2k बचे इधर, और 10 प्लस 7 17 हो गए आपके, ये आपके माइनस के 9 हो गई इक्वल 0। अब 17 में से 9 गई तो 8 प्लस के माइनस के 2k इधर हो जाएंगे माइनस के 8, कैंसिल, k इज इक्वल टू
डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं आप, इकाई या मात्रक, बस इतना ही लिखना है आप, इकाई वगैरह कुछ न लिखें, आंसर मिलाएं, मैच करें। K बराबर 4, इसका क्वेश्चन नंबर 2 अभी कर लेते हैं हम। सेम है, केवल हमें बिंदु बदलने और सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का बिंदु दे रखे हैं आपके 8, निर्देशांक है 8,1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक K, -4, तीसरे बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 2, -5। ओके बच्चों, इनको भी हम क्या मान लेते हैं, x1, y1, दूसरे को x2, y2, तीसरे को x3, y3 वैल्यू पुट कर देते हैं। x1 की वैल्यू आपकी 8 है, y2 -4, y3 की वैल्यू 5 आ रही है, माइनस की तो प्लस के 5 हो जाएंगे आपके, प्लस x2 K है आपका, और y3 माइनस के 5 आइडेंटिटी। अब y1 देखो, ध्यान से देखना, y1 1 प्लस x3 आपका 2 है, y1 फिर 1 माइनस का सिंबल है, और y2 आपका माइनस आ रहा था, माइनस माइनस प्लस 4, क्लियर, ये आपका 0 1 बचेगा यहाँ, तो 8 इंटू 1 प्लस माइनस के 6 हो गए, तो बाद में एक लाइन और कर देते हैं, इंटू -6 प्लस 2 इंटू 5 इक्वल 0। तो ये आपका आ गया 8 -6 के प्लस के 10 इक्वल 0। तो -6 के 8 प्लस 10 18 उधर जाएंगे, तो माइनस के 18 हो जाएंगे, माइनस से माइनस खत्म, k = 6 3 जा 18, 3 ये आपका आंसर आ गया, नोट करें।